नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके ठीक पहले और आज भी एक नारा जो सुन, जबकि अब तक कोई भी खरीदार सामने नहीं आया है। दरअसल खरीदार और हम बिकेंगे नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल दरअसल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिख करके अंदेशा जताया है कि राज्यसभा चुनाव में तब जबकि 2 सीट पे चुनाव हो रहा है और 56 की संख्या जो है महागठबंधन के पास है, ऐसे में अब बीजेपी के तरफ से जो ऐलान हुआ है कि वो उम्मीदवार देंगे तो यह स्पष्ट है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा और एक तरीके से बाजार सजाने का जो है व्यवस्था किया जा रहा है। आज उस बात को इसलिए हम लोग याद कर रहे हैं क्योंकि आज महागठबंधन में जो एक घटक दल है, हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही है, जिसमें कैबिनेट में हिस्सेदारी भी है, राजद ने दरअसल एक प्रेस रिलीज जारी किया है और राजद के आपको मालूम है कि इस राज्य में 4 विधायक हैं। उन 4 विधायकों को दशरथ पुत्र कह करके पार्टी ने नवाजा है और प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह कहा गया है कि ये जो बीजेपी के तरफ से जो ये प्रयास होना है, जिसको लेकर के संभावना पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जता चुका है और आज राजद ने जताया है कि कोई जो है आएगा रसूखदार पूंजीवादी मानसिकता के लोग जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जाल बिछाएंगे। राजद ने बहुत मजबूती के साथ यह कहा है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और खास करके जो ताकतें यहाँ पर महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश में लगी रही हैं, इस बार भी लगी हुई है, उसको वो रोकने का काम करेंगे। पहले भी राजद त्याग करते रहा है, इस बार भी त्याग करने को तैयार है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार तब जबकि अब तक कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है, इसके बावजूद ऐसे ऐसे जो बयान आ रहे हैं, पहले झामुमो का, अब राजद का। इसके पहले आपको एक खबर जरूर आप तक पहुंची होगी अगर आप राज्यसभा के इस चुनाव पे नजर रख रहे होंगे कि माले जो वो भी महागठबंधन की एक सहयोगी घटक दल है जिसका 2 विधायक है, माले के तरफ से भी यह मांग की गई है कि इस बार जो 2 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें 1 सीट जो है माले को दिया जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं और ये जो दशरथ पुत्र के जो तरीका क्या होगा, दशरथ पुत्र किस तरीके से रोकेंगे उन पूंजीवादियों को जिसको लेकर के अंदेशा राजद ने जताया है, वो कैसे वो रोक पाएंगे, आखिर क्या उनका फॉर्मेट है, क्या उनको कोई मैसेजिंग है। ऐसे ही जो कई सवाल तैर रहे हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी बातचीत करेंगे कि छोटे दलों की जो भूमिका होने वाली है इस राज्यसभा के चुनाव में, चाहे वो महागठबंधन के भीतर के दल हों या फिर एनडीए के जो घटक दल हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, वो किस तरीके से जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं। आपको मालूम है कि सरयू राय जो जदयू के एकमात्र विधायक हैं यहाँ पे, जनार्दन पासवान जो लोजपा रामविलास के एकमात्र विधायक हैं और आजसू के एकमात्र विधायक तिवारी महतो, जनार्दन पासवान को लेकर के भी यह कयास लगाया जाता है कि उनकी करीबी जो है हेमंत सोरेन और महागठबंधन के साथ रहा है। पहले भी वो राजद से विधायक रहे हैं, लंबे अरसे तक वो राजद में ही थे। सरयू राय तो गाहे बगाए यह ऐलान करते ही रहे हैं कि अब जब भी उनको यानी कि हेमंत सोरेन को जरूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो क्या कुछ हो सकता है, राज्यसभा का चुनाव कितना रोचक होते जा रहा है, कितना दिलचस्प होते जा रहा है और ये जो छोटे दलों की जो भूमिका होने जा रही है वो इस चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी, आज हम लोग उसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल पांडे जी यही है कि अचानक से दशरथ पुत्र की चर्चा हो रही है,
4 विधायक हैं राजद के पास। जाहिर सी बात है कि जो दूसरा जो उम्मीदवार होगा महागठबंधन का, उसके जीत में, उसके हार में राजद की भी एक भूमिका होगी। राजद के तरफ से जो आज प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो बयान दिया गया है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? ये निष्ठा दिखाता है कि महागठबंधन में हम निष्ठावान सदस्य हैं, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लिहाजा हमारी पार्टी की ओर से मतलब एक तरीके से निश्चिंत रहे इंडिया अलायंस कि हमारा वोट उन्हीं को जाएगा, इस तौर पे दिखाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि भले ही खेल की शुरुआत हो गई हो, पहले दिन तो अभी तक कोई पर्चा खरीदा नहीं है, लेकिन पहलवानों को बताया जा रहा है कि ये पूरा जो है हमारे ही कब्जे में है मैदान, लिहाजा कोई पहलवान उतरे ही नहीं दूसरा। लेकिन बीजेपी ने तो कह दिया कि हम पहलवान उतारेंगे। अब उन्हीं के पहलवान पर सबकी निगाह टिकी हुई है। अगर वाकई में वो बोरो प्लेयर के साथ मैदान में उतरे तब तो ये रोचक हो जाएगा। अगर वो अपने पहलवानों के साथ उतरे तो वो शहजादा अनवर हो जाएंगे पिछले चुनाव के। उन्हीं पे निगाह टिका हुआ है। वो लोग आराम से भाजपा वाले दिल्ली में रणनीति बना रहे हैं। आज बीएल संतोष सारे राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या और उनके साथ जो टीम गई है उनसे बीएल संतोष की मुलाकात हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात अभी हो रही है, जारी है। हर स्टेट को अलग अलग टाइम दिया गया। हमारे झारखंड के जो आदित्य साहू हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मुलाकात हो गई है, मतलब झारखंड ने अपनी बात कह दी है। तो क्या इस मुलाकात में कुछ नाम भी सजेस्ट किए गए हैं? देखिए, 4-5 नाम जो पार्टी के तरफ से वरिष्ठता की सूची के अनुसार उनको सौंप दिया गया है कि ये वरिष्ठ लोग हैं, इनको भी मतलब दिया जा सकता है। मतलब नाम सजेस्ट किया गया है? हाँ, नाम सजेस्ट कर दिया गया है। खैर, फिर से मैं उस सवाल पे ही लौटता हूँ पांडे जी। ये जो राजद को जो यह कहना पड़ा कि हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, और आपने कहा कि अपनी निष्ठा जाहिर कर रहे हैं, तो ये निष्ठा पे सवाल किसने खड़ा कर दिया? निष्ठा पे तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, निष्ठा पे तो गाहे बगाहे सवाल होता है ना, मीडिया हो चाहे पार्टी का दफ्तर हो, निष्ठा तो हर बार साबित करनी होती है। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उससे पहले के चुनाव हो, तो वो निष्ठा तो उनको दिखानी पड़ती है। तो निष्ठा वो बता रहे हैं पार्टी की ओर से कि भाई हम लोग हैं, आपके साथ हैं, और लेकिन अंतिम फैसला लालू जी ही लेंगे और तेजस्वी जी ही लेंगे। तो ये भी साथ में कह रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी को रोकने में सक्षम है। जैसे माले से भी बात हुई तो उनका क्या कहना है, अंतिम दम तक प्रयास करेंगे। हाँ, कि हम लोग तो बीजेपी को नहीं वोट करेंगे, लेकिन चूंकि एक जिस पार्टी का विधायक रहा है वो भी मंत्री रहा है, और हमारे तो 2-2 विधायक हैं, हम लोग मंत्री पद की डिमांड नहीं की है कभी। स्वाभाविक तौर पे विनोद जी बगोदर के जो एक्स एमएलए हैं वो ईमानदार साफ छवि के हैं, तो हमारी पार्टी मजबूत रहे तो उनको मिलना चाहिए पार्टी का। मतलब क्या है राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने का क्राइटेरिया क्या है? जो ईमानदार होगा, साफ छवि का होगा, क्या ये क्राइटेरिया है? इसीलिए विनोद सिंह का नाम आगे बढ़ाया गया है? नहीं, वो एक प्लस पॉइंट दिखा रहे हैं कि भाई युवा कर्मठ उम्मीदवार जैसे सामान्य सभी नेता पे लगता है, 55 साल का भी हो, 60 साल का भी हो, तो युवा कर्मठ उम्मीदवार ही बोला जाए। तो बोल रहे हैं कि ईमानदार हैं, पार्टी के साथ रहे हैं, बीजेपी के हमेशा खिलाफ खड़ा रहते हैं, और महागठबंधन में उनके आने से महागठबंधन को और मजबूती मिलेगी। और हमारा तो कोई मंत्री भी नहीं रहा है, तो इस लिहाज से हम लोगों को मिलना चाहिए। ये एक बात है। साथ में ये दोहरा रहे हैं कि हम तो किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ तो नहीं ही जा सकते, उनका तो साथ दे ही नहीं सकते। जनार्दन पासवान ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एकदम दृढ़ है, एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के हिस्सा रहेगा, और बीजेपी जिसको उम्मीदवार बनाएगी हम उनको वोट करेंगे। हर कोई एकजुट है। हाँ, राजद भी यह बोल रहा है कि भाई हम तो दशरथ पुत्र ही हैं, हाँ, और हम लोग ही तय करेंगे। दशरथ पुत्र का संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि भाई 4 विधायक हैं, तो उन चारों को दशरथ पुत्र के तौर पे पेश किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है पांडे जी
कि ठीक है कि ये दशरथ पुत्र हैं, दशरथ कौन बनने जा रहे हैं? दशरथ तो अब जो इनका कमान संभाल रहा है, जो इनका नेता है, वही होगा ना दशरथ। हमारा नेता कैसा हो, जब ये 56 विधायक से आप पूछेंगे 55 से, तो एक 56वां का नाम लेंगे, हेमंत सोरेन जैसा हो, तो वही होंगे दशरथ, हेमंत जी होंगे। हाँ बिल्कुल, जो लीड करेगा। लालू प्रसाद यादव होंगे कि तेजस्वी यादव नहीं, होंगे? झारखंड के लिहाज से तो हेमंत जी का ही नाम आना चाहिए। पार्टी के लिहाज से लालू जी हो सकते हैं, तेजस्वी जी हो सकते हैं, पर झारखंड में राजद का नेतृत्व कौन कर रहा है? हेमंत जी कर रहे हैं। कांग्रेस का लेकिन नेतृत्व राजद का नेता तो लालू प्रसाद यादव है ना, तेजस्वी यादव है। मेरी बातचीत मैं जब यह लाइव हम लोग जब करने जा रहे थे, तो जो मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, उनसे मैंने पूछा भी कि भाई आखिरकार इस क्या आप लोगों का पार्टी का चल रहा है, कोई संपर्क आप लोगों से हुआ, चाहे वो जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, फॉर्मली जो एक प्रक्रिया है, तो उनके तरफ से तो यही कहा गया कि संपर्क करने की जरूरत ही क्या है। अरे हमारे नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो जो बोलेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, और यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लीड कर रहे हैं, तो जो निर्देश होगा हम लोग करेंगे। हाँ, तो अभी सामान्य तौर पे हेमंत सोरेन को जब आरजेडी ने अपना समर्थन दिया है, तो ये मान लेना चाहिए, और सरकार में उनके मंत्री भी हैं, कि आरजेडी का यही है, जब तक नया कोई फैसला लालू जी का या तेजस्वी जी का नहीं आ जाता। तो इसीलिए उन्हीं को कोट किया जा रहा है कि भाई आप जिसको चाहिए उसको चुन लीजिए। लेकिन चूंकि 4 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे इंडिया अलायंस के लिए, 4 ही की संख्या से हार जीत होना तय है। 5 नहीं चाहिए, 4 ही चाहिए। 4 में हार और जीत का फॉर्मूला तय है। तो राजद भले किंग नहीं है, पर किंग मेकर की भूमिका में तो है इस राज्यसभा चुनाव में। बिल्कुल, इसीलिए अपने आप को दशरथ पुत्र, हाँ, अपनी अहमियत भी बता रहे हैं और अपना निष्ठा भी दिखा रहे हैं। अब जिसकी जैसी भावना रही वैसे देख लेंगे उनको। चूंकि अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया जेएमएम कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक तौर पे, क्या ये भी एक वजह है कि इस तरीके का बयान दे करके इस पूरे चुनाव में सेंटर में आना है, अपनी निष्ठा जाहिर करना है? क्योंकि संख्या 4 आप बोल रहे हैं कि 4-5 ही तो तय करेगा कि क्या होगा, दूसरा कैंडिडेट महागठबंधन का जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कि बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है, बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे भी और जीत भी जाएंगे। देखिए, राजद एक बात जो नहीं कह के कह रहा है, मैं उसको बात बता रहा हूँ अब आपको। वो ये कह रहा है कि हमारी निष्ठा हेमंत जी के प्रति है, कांग्रेस के प्रति नहीं है। मैंने ये नहीं कहने वाली बात आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उस अगर विज्ञप्ति को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। तो हमारे दशरथ पुत्र यानी पार्टी तय करेगी दूसरा कैंडिडेट कौन होगा। साथ में वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, तो वो तो पार्टी तय करेगी ना। हेमंत जी का एक कैंडिडेट अगर रहा तो उसके साथ रहेंगे, और हेमंत जी को किसी को जरूरत है ही नहीं। जेएमएम को किसी दूसरे दलों की जरूरत नहीं है एक कैंडिडेट जिताने में। वो खुद सक्षम है, उनके पास सरप्लस है, वो किसी को छेद दे सकते हैं। पर हेमंत जी की ही दावेदारी होगी कि वो दोनों कैंडिडेट को उतारे अपना कह के और दोनों को जिताए। ऐसा मतलब कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं। ये बात जाहिर सी बात है कि अगर जैसे हेमंत जी ने कह दिया कि हमारा 6 वोट कांग्रेस को दिया, आप कैंडिडेट तय कर लीजिए, बाकी सहयोगी दलों से बात कर लीजिए, तब तो इसमें किंतु यद्यपि चूंकि लेकिन परंतु सब आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले फिर से विधायकों को सर्किट हाउस में रखने का नौबत आ जाए। अच्छा, आप उस दिशा में देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे है। मतलब हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है? हाँ, करनी पड़ सकती है। हो सकता है राज्य में रखा जाए या राज्य के बाहर रखा जाए। वो कैंडिडेट के नाम के घोषणा के साथ ही वो तय होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सरयू जी खुद कैंडिडेट देखेंगे तभी वो निर्णय लेंगे, चाहे वो एनडीए का ही क्यों न उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, जैसे पिछली बार तो वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं थे, निर्दलीय थे, पर दीपक प्रकाश को उन्होंने सपोर्ट किया।
ये कहते हुए कि वो हमारे मित्र हैं, लिहाजा हम उनको देंगे वोट। तो वो उम्मीदवार के चेहरे पे ही वोट करेंगे। जनार्दन पासवान क्लियर हैं। माले कह रहा है कि हमारा एक डिमांड है, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ हैं तटस्थ की भूमिका में। तो अब 3-4 दिन के बाद माले के लोग संपर्क करेंगे मुख्यमंत्री से। फिलहाल तो मुख्यमंत्री, सबकी निगाहें मुख्यमंत्री पर टिकी है कि मुख्यमंत्री ऐलान तो करें उम्मीदवारों का कि दोनों सीट पे लड़ेंगे, कि एक ही सीट पे लड़ेंगे और एक सीट अपने सहयोगी दल को दे देंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री जी जितना लेट करेंगे ये रणनीति का हिस्सा ही है। एक क्या 2022 की तरह भी आप कोई सीन देखने की कोशिश कर रहे हैं? कि आपको याद होगा कि कांग्रेस एकदम पूरी उम्मीद से बैठी हुई थी कि कांग्रेस का ही कोई कैंडिडेट हो जाएगा, और अचानक से मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन ने बाकायदा ऐलान किया महुआ माझी का नाम। देखिए, उस तरीके की परिस्थिति हो सकती है, इसमें राजनीति में कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाद में कांग्रेस ने बाकायदा एक तरीके से बहुत कड़ा बयान दिया जेएमएम के प्रति, और एक तरीके से धोखा का आरोप लगाया गया उस वक्त। तो हेमंत जी एक चीज तो और जानते हैं ना, कांग्रेस की कमजोर कड़ी। कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं ना करेगी, ये सामान्य धारणा है। तो हेमंत जी कहेंगे फिर मेरे साथ रहो, रो गाओ जो करो, मेरे साथ रहो। मतलब 22 वाली स्थिति भी रिपीट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हेमंत जी जब देखेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार में उतनी ताकत नहीं है कि वो दूसरा सीट निकाल पाए, तो हेमंत जी क्यों देंगे? वैसे पहलवान को क्यों उतारेंगे? तो कांग्रेस तो बोल रही है कि भाई आप ही पहलवान तय कर दीजिए ना। हाँ, तो हम ही और तय आप कर ही दे जिता रहे हैं। दीजिए। तो हम अपने ही तय कर दे रहे हैं, हम ही जिता देंगे, तुम सिर्फ साथ खड़ा रहो। हम अपना मतलब जेएमएम के सिंबल पे ही। तो क्या दिक्कत है? इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है ना, कांग्रेस को तो इस बात से खुश होना चाहिए कि बीजेपी रुकेगी। हाँ, बीजेपी हारेगी। बीजेपी के और पास के राजू ने फिलहाल तो बाकायदा राज्यसभा में कहा। पर्याप्त बहुमत है पांडे किसी जी, बिल को पास करने के लिए। के राजू ने तो पहला बयान दिया हाँ, कि भाई मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि हमको बीजेपी को रोक देना है। ठीक है। तो पहली प्राथमिकता को हेमंत सोरेन देखेंगे, उस पे काम करेंगे, उसी को अमल कर लेंगे हेमंत जी। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी एक नाम पे कांग्रेस में भी मतभेद हो जाए, हेमंत जी के दिमाग में ये बात आ जाए कि अगर किसी अमुक आदमी को, मान लीजिए सपोज दैट कि राजेश ठाकुर को ही, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को ही उम्मीदवार बनाया जाता है, तो हेमंत जी बाकी 16 विधायक का लिटमस टेस्ट लेंगे ना इस नाम पे कि एक है कि नहीं है। तो अब मेरा अगला सवाल यह है कि कांग्रेस में नाम लेना उचित नहीं है। आज के डेट में झारखंड कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पे बाकी 16 के 16 विधायक जो है एक स्वर में बोले कि हाँ यही सही है? हाँ है। हाँ, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों का नाम आ रहा है। ऐसे लोगों का नाम नहीं आ रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि इस बार हम नहीं। वो तो फिर आप नाम ले लीजिए, फिर धीरज साहू का बात हो गया। धीरज साहू का ही, मतलब धीरज साहू के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा। हम इतिहास से ही लेंगे ना, धीरज साहू उम्मीदवार बनते हैं, जीतते हैं। बलमुचू जी अपने जब संख्या बल रहती है उसके अनुसार से बनते हैं। तो बलमुचू जी के नाम पे फिलहाल सहमति हो जाए सबकी, ऐसा नहीं दिखता। हेमंत जी तो देखेंगे ना, पार्टी के दबाव में तो 16 विधायक कहेंगे कि हाँ मंजूर है, लेकिन हेमंत जी जब एक एक आलू छू के टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो हेमंत जी इतना मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले हेमंत जी ये क्लियर कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हाँ हम दे रहे हैं एक सीट कांग्रेस। क्या ये भी लग सकता है सीएम हेमंत सोरेन को कि अगर सब कुछ हम ही को करना है, चावल भी हम ही को लाना है, दाल भी लाना है, गैस भी हम ही को जलाना है, तो क्यों ना अपना ही बर्तन में जो है खिचड़ी बना ली जाए? बिल्कुल लग सकता है। और इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? एक बात बताइए। बुराई तो जैसा राजनीति में अच्छा और बुरा का क्या मतलब है? मतलब तो यही है कि भाई आप कितने लॉयल हैं अपने लोगों के प्रति। लेकिन जब लॉयल्टी की बात आती है तो फिर बिहार और आसाम याद आ जा रहा है।
उसके अलावा लॉयल्टी नहीं है यार, कई बार टेस्ट नहीं, हुआ मतलब लॉयल्टी। अभी तत्काल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब आपने लॉयल्टी नहीं दिखाया, आपको जब निर्णय लेना था, क्यों कांग्रेस वहाँ ये नहीं कह सकती थी जेएमएम को बिहार में कि ठीक है भैया, गठबंधन में जगह नहीं बन रहा है, लेकिन हम अपना 2 सीट आपको दे दे रहे हैं, आप अपना उम्मीदवार खड़ा कीजिए। अगर राजद नहीं दे रहा है तब? हाँ, हम तो दे रहे हैं 2 सीट आपको। हालांकि तेजस्वी यादव जब रांची आए हुए थे तो उन्होंने बकायदा बोला कि ऐसा नहीं है कि हमने सीट नहीं दी, लेकिन वो तो दिखा नहीं कैसे दिए। तो वैसे ही हो सकता है कि सीट हेमंत सोरेन इस बार कांग्रेस को दे देंगे, दिखेगा नहीं। आखिरी आवर में फैसला अगर होगा तो ये मानिए कि संदेह की स्थिति में रहेगी कांग्रेस, बिल्कुल। और ये बात मत मान के चलिए कि 3 ही उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं। नहीं, कल तो हम लोगों ने एक जो वीडियो शूट किया था उसमें बकायदा जिक्र किया था कि 4 उम्मीदवार भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो परिस्थितियां बन रही है उसके मुताबिक। मतलब आप ये बोल रहे हैं पांडे जी कि ये जो रणनीति का ही हिस्सा हो सकता है कि आखिरी आवर तक जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो, इस तरीके की कोई खबरें स्पष्टता के साथ नहीं आए कि भाई दोनों सीट पे जेएमएम लड़ेगा या एक-एक सीट पे लड़ेगा। देखिए, जैसे ही उम्मीदवार का ऐलान होगा वैसे ही मन मुटाव सतह पे आने लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि ढक के रखें। अभी मन मुटाव किसके बीच होगा? विधायकों के बीच, वोटरों के बीच नहीं, होगा। वही मेरा सवाल है। अब सवाल स्पष्टता के साथ सुन लीजिए। सिर्फ सवाल ये है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों उम्मीदवार दे देता है तो मन मुटाव जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के बीच में होगी या फिर हेमंत सोरेन के साथ मन मुटाव कांग्रेसी विधायक कर लेंगे? दोनों एक ही बात है। एक बात नहीं है पांडे जी, कांग्रेस पार्टी नाराज होगी अलग मसला है। हाँ, कांग्रेसी विधायक रहेंगे कि नहीं साथ में, वो मसला है, सवाल है। अभी फिलहाल तो मुझे वैसा नहीं लगता कि 16 के 16 विधायक कांग्रेस हेमंत जी के साथ होंगे। उस 16 की जरूरत, हालांकि 16 की जरूरत तो पड़ेगी उनको। हाँ, तो 16 की 16 विधायक करेंगे वो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हेमंत जी का साथ देंगे, पार्टी का साथ। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर सेकंड कैंडिडेट जेएमएम का रहा तो 16 में से कई ऐसे विधायक हैं जो उसके खिलाफ जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर पार्टी ने निर्णय ले लिया कि हम नहीं करेंगे वोट इस बार, या फिर हम अपना उम्मीदवार भी देंगे। कांग्रेस भी अलग से उम्मीदवार दे सकती है वैसी परिस्थिति में? बिल्कुल दी है। तो हो सकता है कि कुछ एक विधायक अपने पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन कर देंगे। 100% श्योरिटी ये नहीं है। 100% श्योरिटी यही है कि जेएमएम के अगर दोनों उम्मीदवार हुए और कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया कि हाँ हम समर्थन देंगे जेएमएम के उम्मीदवार को, तभी 16 के 16 आ सकते। ऐसे 16 के 16 नहीं आ सकते। तो फिर बीजेपी का क्या होगा? ये जो बोला जा रहा है बार बार, कई जो खुद को दशरथ पुत्र बता रहे हैं या फिर कई जो बोल रहे हैं कि भाई हम तो किसी भी सूरत में बीजेपी की तरफ जा नहीं सकते हैं। हालांकि इतिहास अगर देखा जाए झारखंड में ही राज्यसभा चुनाव का ही, उसको अगर बहुत याद दिलाने की जरूरत नहीं है। दर्शक जो देखते हैं, जानते हैं, राजनीतिक खबरों पे जो नजर रखते हैं, तो क्रॉस वोटिंग तो हुई, लेफ्ट के भी विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। देखिए, बीजेपी की रणनीति पूरी तरीके से इंडिया अलायंस की रणनीति पे ही टिका है। आप इस बात को समझ लीजिए। वो पहले उम्मीदवार देखेंगे, फिर अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। अगर इनके दोनों उम्मीदवार मजबूत दिखेंगे तब तो वो पार्टी के किसी कार्यकर्ता को खड़ा कर देंगे, 24 वोट अपना लेके आएंगे। मतलब वो जो आप बोल रहे थे कि भाई बीजेपी भी कोई शहजादा अनवर की तलाश में है। शहजादा अनवर का जिक्र हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट इलेक्शन में शहजादा अनवर को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाई थी। जीतने की स्थिति में वो नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया था। तो
तो इसलिए उनको उदाहरण के तौर पे पांडे जी बार बार जिक्र कर रहे हैं। नहीं, इस बार भी उन्होंने क्लेम किया है कि मैं एक अच्छा उम्मीदवार वो हो तो एक सकता अलग हूँ। मसला है, हो सकता हूँ वाली बात तो है ही भाई, पहले बनाए जा चुके हाँ, हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है, प्रभारी को भी, राहुल जी को भी, कि इस बार तो बहुमत है, मतलब एक सीट अगर मिला तो बहुमत भी है, तो हमको फिर से उम्मीदवार बनाया जाए। मतलब 6 साल में तो और योग्य ही हुए, पार्टी के काम भी किए। मेहनत किए। बिल्कुल। मतलब जब संख्या नहीं थी तो उनको मौका मिला था, इसलिए वो पत्र लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो पत्र लिखे हैं। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात है कि बीजेपी अभी इत्मीनान से, बीजेपी के पास 2 विकल्प है कि अगर यहाँ पे ईटा बढ़िया से सजा नहीं, अगर सूता मिला के नहीं ईटा सजा है, तब तो दीवार ढा देंगे। अगर यहाँ पे बढ़िया से सीमेंटेड फॉर्म में सूता मिला के ईटा सजाया गया है, बढ़िया सीमेंट के साथ, हाँ, तब फिर हम अपना कैंडिडेट खाली देंगे, अपना 24 वोट लेके अलग हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर बीजेपी उम्मीदवार देकर के क्या समेटने की कोशिश करेगी? क्या बीजेपी ये देखेगी कि भाई हमारा जो अपना ही जो वोटर है, एनडीए का जो खेमा है, वो है कि नहीं हमारे साथ? क्या वो ये ढूंढ रही है बीजेपी? नहीं, ये सामान्य तौर पे किसी भी दल का ये चीज होता है कि अपना जो कार्यकर्ता बन गया है उसको जिंदा रखना भी एक दायित्व होती है। जैसे केरल का एग्जाम्पल देख लीजिए, बीजेपी को पता था, लेकिन उम्मीदवार कितने जगह उतारा उन्होंने। उसी तरह बंगाल में कांग्रेस का उदाहरण दे दीजिए, बंगाल की बात है। हाँ, तो मतलब इसी तरीके से जहाँ तो बीजेपी ये भी तो देखेगी हमारा 21, बाकी सहयोगियों का 3, इनका भी तो टेस्ट करना है ना। वही तो बांध के वही हाँ, तो बांध के रखना है बस, मतलब चुनाव हो, ये वो चाहेगी। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ नॉमिनेशन किया और उस आधार पे मिल जाए किसी को टिकट, मतलब सर्टिफिकेट मिल जाए, तो 2 नहीं होने देगी। बीजेपी हर हाल में करेगी, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ इसी पे निर्भर करेगा कि जेएमएम और कांग्रेस की रणनीति क्या है। तो ये आप सुन रहे थे कि महागठबंधन के भीतर और एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है। अभी बहुत मुखरता के साथ चीजें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन एक एक करके जो घटक दल हैं, चाहे वो महागठबंधन के अंदर का हो या फिर एनडीए के भीतर का, वो लोग अपनी बातें अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। कोई खुद को दशरथ पुत्र कह रहा है, कोई यह दावा कर रहा है कि भाई हम तो 2 हैं, एक वाला महागठबंधन में सरकार में मंत्री रह चुका है तो दावेदारी मेरी भी है। एनडीए की तरफ से भी शर्त रखा जा रहा है कि कैंडिडेट लोकल होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एकमात्र विधायक हैं जिनकी पार्टी जेल केम है, जयराम महतो, जो डुमरी से आए हैं जीत करके इस बार, वो फिलहाल चुप है। उनकी पार्टी के तरफ से कुछ इस तरीके का बयान अब तक, वो उन्होंने कहा है कि भाई उम्मीदवार देख के हमने, हाँ, तो आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया है। अगर कोई फोन कॉल पे मान लिया जाए कि पांडे जी ने पूछ लिया, किसी और ने पूछ लिया, तो वो बता दिए। हम लोग जयराम महतो की पार्टी को लेकर के भी, जो चूंकि एक एक सीट, एक एक वोट इतना महत्वपूर्ण है और एक एक वोट पर नजरें ना केवल पॉलिटिकल पार्टियों की, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है या फिर एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनकी है, बल्कि कल ही जैसा कि हमने आपको बताया था, फॉलो अप ने आपको बताया था कि परिमल नाथवानी की भी एक तरीके से एंट्री हो चुकी है। उनके लोग हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं और लगभग यह तैयारी उनकी पूरी है कि वो कभी भी झारखंड आ सकते हैं। जैसे ही उनको यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास वो आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं, तब वो झारखंड दौरे पे आ सकते हैं। तो ऐसे में परिमल नाथवानी और उनके जो लोग हैं, उनकी भी नज़रें एक एक विधायक, एक एक लोग पर जो है टिकी हुई है। हम लोग लगातार इस राज्यसभा चुनाव से संबंधित मामले को लेकर के आप तक जो भी अपडेट हम तक पहुंच रहा है वो आप तक लेकर के हम लोग आ रहे हैं। आप लगातार द फॉलो अप देखते रहिए और हम लोग यह प्रयास करते रहेंगे कि सबसे पहले जो है सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।